और वक्त ने जमाने को क्या शमा दिखा डाला, अच्छे अच्छे रुस्तम को खाक में मिला डाला। कल अकड़ के चलते थे अपनी शान शौकत पर, शम्मा भी नहीं जलती आज उनकी दुर्बत पर। अपनी अपनी फितरत में जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है, क्या है कौन समझा है। आज किया जो उल्टा सीधा सोच के तू पछताएगा, सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाए। तू यहाँ मुसाफिर है ये सराय फानी है, और 4 दिन की ही मेहमत तेरी जिंदगानी है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। ये जो तेरे हैं भाई वक्त का चलन देंगे, और छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। आज समाज में क्या हो गया, दुर्योधनों की संख्या बढ़ गई। सब अपने ताकतवर रिश्तेदारों का नाम बताते हैं। अरे बड़े फूफा एक डीजीपी हैं छत्तीसगढ़ में, सगे फूफा हैं। हाँ सगे समझो, सगे काहे समझे बे, सगे हैं। नहीं गांव के हैं, मतलब उनकी जो औरत है पापा गांव की है। ऐसे तो हम भी प्राइम मिनिस्टर है बे, मतलब तुम्हारे गांव के हैं, चलो मिलाओ। नहीं हमारे गांव के नहीं, गांव के बगल वाले गांव के हैं। तुम क्या रिश्तेदारी जोड़ रहा है? तुम्हारी जात के हैं? नहीं हमारी जात मुसलमान है। वैसे तो मुसलमानों गाली देते हो। जब शिष्य घंटाल होता है तो उसे गुरु घंटाल मिलता है, घंटाल शिष्य को ही घंटाल गुरु मिलता है। अब आप माया की तलाश में, धन की तलाश में, नौकरी की तलाश में, बीवी की तलाश में, और कबीर के पास आप जाएंगे, वो कहेंगे छोड़ो यार ये सब चक्कर में कहां पड़े हो। आप उसके बाद जाएंगे नहीं कबीर के पास। जिसको संसार की कामना है वो कबीर जैसे गुरु के पास क्यों जाएगा। वो तो सब आपसे छुड़वाने के चक्कर में। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाठी हाथ, और जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ। लोग घर बनाने के चक्कर में, तुम घर मिटाने की बात कर रहे हो। तुमसे मैं बार बार कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, तुम आंख खोल ही नहीं रहे हो। सब शक्ति के साथ, कोई किसी के साथ नहीं है। भ्रम है। जितने ताकतवर लोग दुनिया में, जितने भी लोगों के पास धन वगैरह है, पद वगैरह, ये भ्रम में जीते हैं। 10 साल कोई विधायक रह जाए, 10 साल कोई एमपी रह जाओ, चुनाव हार जाए, भाई साहब उसकी जो मानसिक गति होती, कुत्ता भी नहीं आता उसके घर से। मंत्री विधायक नेता ये सब हारने से बहुत डरते हैं। पूछो किसको वोट दोगे, भैया आप जिसको कहते। ऑफिस का टिकट तो मैं भी मांग रहा था, प्रयागराज से मांग रहे थे कि प्रयागराज से दे दो, और सब दिए नहीं। बोले मास्टर तुम बोलते बहुत। कोई बात नहीं, 29 का लड़ेंगे और इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। पूरा बात ही करनी है और कुछ करना है नहीं। एक साहब ने मुझसे कहा कि आप जो है वो बहुत इधर उधर का बोलते हैं। मैंने कहा देखो, जब मैं क्लास में जाता हूँ तब मैं किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, तब मैं सिर्फ क्लास का और भारत के ब्यूरोक्रेटों से बात कर रहा हूँ, और मैं किसी को गाली नहीं देता, और व्यंग करने का मुझे पूरा अधिकार है। हम तो बोलेंगे, पर अगर तुम चाहोगे तो तुम्हारे लिए भी बोलेंगे। अपने साथ रखोगे तो कह देंगे सूरज की किरणों से रेडिएशन होता है, बाहर ना निकले। और अगर अपने विरोध में खड़ा करोगे तो कह देंगे कि देखो बाहर जरूर निकलो, सूरज की किरणों से फसलें पैदा होती हैं। गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ा, और जब उन्होंने बताते हैं कि उनके पिताजी मृत्यु शैया पे थे, तो डॉक्टर ने कहा कि आज की रात चलेगी नहीं, अंतिम रात है। अंतिम रात है डॉक्टर ने कह दिया। किसी को पता चल जाए कि आज की रात उसके पिता की मृत्यु होने वाली है, और उसके मन में चले कि किसी तरह छूट के अपने पत्नी कमरे में चला जाऊं, सेक्स करूं। और जैसे उनके चाचा आए, बोले मैं पैदा होता हूं, भगे सीधे अपने पत्नी कमरे में, पटक दिया। पत्नी को 7 महीने का बच्चा था, मना कर रही थी वो। उधर से कमरे से चिल्लाने की आवाज आई, मतलब पिताजी मर गए। काम अंधता कितनी बड़ी चीज है।